चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है 9 नंबर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है नीचे जो है फॉर्मूला के नीचे लिखे हुए थे। तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है एक साइड में और दूसरे साइड में जो है नियम दिया है। इसको जो है मैच करना है, मिलाना है। ठीक है, तो इसके पीछे जो हम जो है फॉर्मूला लिखवाए हैं, वो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और फॉर्मूला जब याद हो जाएगा तो आप आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कि कौन सा जो है नियम है। यहाँ पे -1/2 प्लस 3/4 इक्वल टू 3/4 प्लस -1/2। ध्यान दीजिए, इसको हम जो ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, -1/2 प्लस 3/4 को बी मान लिए। ठीक है, इसको ए और इसको बी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3+4 दिया है, तो 3+4 क्या है, इधर बी है। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, -1/2 जो है ए है, यानी कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ये कौन सा नियम है, इसमें मैच कराना है। तो हम पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि जो है युग का क्रम विनिमय नियम है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए जो है कौन नियम है, युग का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। कह रहे कि 5/6 इंटू 4/7 इक्वल टू 4/7 इंटू 5/6। ध्यान दीजिए, इसको हम ए मान लेंगे और 4/7 को बी मान लिए। यहाँ पे किस चीज का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का यानी कि ए गुना बी बराबर क्या हो गया, देखिए 4/7 लिखा है, तो 4/7 को बी माने हैं तो बी मान लिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के साइन 5/6 को क्या माने हैं, 5/6 को जो है ए माने हैं। यानी कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। क्या हो गया, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि ए बी जो पहले आया है ये चल गया लास्ट में। तो इस नियम को हम क्या बताए थे, इस नियम को हम बताए थे गुना का क्रम विनिमय नियम। यानी कि गुना का कौन नियम, तो गुना का क्रम विनिमय नियम। तो 2 नंबर का हम लिया के लगा देंगे आई नंबर में। ठीक है, पहला का जे हो गया, सेकेंड का हो गया आई। अब आइए 3 नंबर पे, फिर कि -1/2 को ये मान लेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस 2/5 को हम बी मानेंगे और 3/10 को जो है सी मान लेंगे। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी दिया है कि नहीं, यहाँ पे भी वही चीज दिया है, सेम टू सेम दिया है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मान लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए ए बी को कॉमन कोष्ट में घोड़ा है, ए बी को कोष्ट में घेरा है और इसमें बी सी को कोष्ट में घेरा है। लास्ट में सी छोड़ा है, इसमें जो है ए छोड़ा है, पहले ए छोड़ दिया है, इसमें सी छोड़ा है। तो इस नियम को भी हम बताए थे। तो इस नियम को, ये कौन सा नियम है, तो आपको ध्यान देना है कि योग का साहचर्य नियम है। कौन नियम है, योग का साहचर्य नियम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा आपका एच नंबर। 3 का क्या हो जाएगा, एच नंबर जो है आपका हो जाएगा आंसर, राइट। चलिए 4 नंबर पे ध्यान दीजिए। कह रहे कि 1/4 आप प्लस 3/8, यानी कि इसको ए मान लेंगे। ठीक है, और इसको बी मान लेंगे। देखिए ए और बी ऐड हुआ है तो एक नया वर्ड, मतलब एक नया डिजिट प्राप्त है कि नहीं, ए प्लस बी बराबर सी। तो इस नियम को भी हम बताए थे। जब ये नियम जो है कौन नियम है, तो जो है आप लोग का जो है बताया गया था कौन नियम, संवरक नियम। जो है हम लोग का जोड़ घटाव जो बनाते हैं लोग, ठीक है, तो वही जो है संवरक नियम से बनाते हैं लोग। तो यही जो है संवरक नियम है, यानी कि 1/4 प्लस 3/4, यानी कि ए और बी को जब जोड़ा जाएगा तो नया एक डिजिट प्राप्त हो गया सी। तो ये कौन नियम है, संवरक नियम। तो आपका हो जाएगा आंसर एफ नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 का जो है 4 का एफ नंबर हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। करेंगे 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2 इंटू 3/4। तो इसको हम ए मान लेंगे, गुना है तो गुना, बी इसको मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। देखिए यहाँ पे ए गुना बी गुना सी क्या हो गया, ए गुना बी गुना सी। सेम चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है, बराबर ए गुना बी गुना सी।
ठीक है, मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है ए बी को कोष्ट में घेरा है, तो सी छोड़ दिया है, और इसमें ए को छोड़ेगा तो बी सी को कोष्ट में घेरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस नियम को हम कौन नियम बताए थे, ए गुना बी, यही जोड़ में था। अभी यहाँ पे जोड़ में था तो क्या बताया गया था, जोड़ में था तो क्या बताया गया था, योग का सहचर्य नियम। तो यही चीज जो है गुना में अब आ गया, तो गुना में आ गया तो ये कौन हो जाएगा, गुना का सहचर्य नियम हो जाएगा कि नहीं। यानी कि आपका जो है सी नंबर में हो जाएगा गुना का सहचर्य नियम है, यानी कि 5 नंबर का गुना का सहचर्य नियम। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे ध्यान दीजिए, करेंगे -5/4 प्लस 0 इक्वल टू -5/4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम ए मानेंगे और 0 को हम बी नहीं मानेंगे, 0 को 0 मानेंगे। ठीक है, बराबर ए ही प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो ए प्लस 0 बराबर ए, अभी लिखवाए थे नियम, ए प्लस 0 बराबर ए जब रहेगा तो उस नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, यूज तत्समक। यूज तत्समक यानी कि प्लस में है तो यूज तत्समक, गुना में रखता था गुणात्मक तत्समक, तो ये प्लस में है तो क्या हो गया, योग तत्समक, यानी कि ए इंटू 0 बराबर ए, यानी कि वही संख्या प्राप्त हो रहा है। -5/4 प्लस 0 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, वही ना प्राप्त हो रहा है, -5/4। तो ये इस नियम को हम लोग जो है यूज तत्समक बोलेंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए 7 नंबर पे कह रहे कि -8/3 इंटू 1, ये -8/3 को ये मान लेंगे और 1 को बी नहीं मानेंगे, 1 को 1 मानेंगे। ठीक है, तो ए गुना बी बराबर ये ही प्राप्त हुआ, ये भी फॉर्मूला लिखाया गया था। देखिए -8 जो है बाई 3 इंटू 1 प्राप्त हुआ है कि नहीं, -8/3, यानी कि ए गुना 1 बराबर ये ही प्राप्त हो रहा है। तो इस नियम को हम अभी जो है लिखवाए थे आपका गुना का गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। जोड़ में था तो योग तत्समक, गुना में है तो गुणात्मक तत्समक, यानी कि आपका 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी और 6 नंबर का ए, 6 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर पे ध्यान दीजिए, करें कि 5/2 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इक्वल टू 5/2 इंटू 1/3 प्लस 5/2 इंटू 2/5। ध्यान दीजिए, इसको खूब गौर से देखिए, इसको ए मान लेंगे, गुना हो जाएगा बी आप प्लस सी हो जाएगा कि नहीं। देखिए ए में बी से जब गुना होगा, ए में बी से गुना होगा तो ए बी लिख देंगे, कोष्ट में घेर देंगे कि नहीं, ए बी, और प्लस के साइन है तो प्लस दे देंगे, यानी कि प्लस 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 होता है। और ए में जब बी से गुना हुआ, ए में बी से गुना हुआ तो यही ए से फिर सी में गुना होगा कि नहीं, ए गुना सी, वही चीज जो है लिखा हुआ है। यानी कि 5/2 इंटू, जब 5/2 से मल्टीप्लाई एक बार होगा कि नहीं 1/3 में, तो 5/2 इंटू 1/3 लिखा है। अब यही देखिए 5/2 से एक बार इसमें भी होगा 2/5 में, तो 5/2 से एक बार 2/5 में। तो इस नियम को जो है हम बताए थे, यानी कि ए गुना बी प्लस सी रहेगा, ए में बी से गुना हुआ तो ए बी हो गया, ए में सी से गुना हुआ तो ए सी हो गया। तो ये नियम जो है हम लोग का वितरण नियम है। तो यही क्वेश्चन जो है इसमें था, तो हम लोग बनाए थे। बताते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना पे था, क्वेश्चन नंबर 5 पे था। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग बताए थे कि पूछ रहा था कि कौन सा नियम है, तो वितरण नियम। तो यही जो है नियम है, याद कर लेना है, वितरण नियम। 8 नंबर का हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए 9 नंबर पे कह रहा है कि 5/8 इंटू 3/5। देखिए यहाँ पे 5/a इंटू 3/5, हम इसको अभी लिखवाए थे a/b इंटू b/a, ऐसे करके नियम लिखवाए थे। देखिए b से b कट गया, a से a कट गया, तो यहाँ पे 1 बचे। तो जब भी 1 बचे तो याद करके रखना है कि ये जो है गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि 1 बचेगा तो गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। लास्ट में क्या बचा थे, ये कटने छटने के बाद 1 बचना चाहिए। जब भी 1 जब बचता है तो उसको बोलेंगे
गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि 9 नंबर का जी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पे ध्यान दीजिए। 10 नंबर पे करें कि माइनस से 7/4 प्लस 7/4 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो है हमको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। इसको ए माने या बी मान लीजिए। अच्छा यहाँ पे ए और ए ध्यान दीजिए, इस हिसाब से ये नियम लिखवाए थे। देखिए माइनस ए प्लस ए बराबर 0, यानी कि इसको कटने के बाद जो है 0 आना चाहिए। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस 7/4 प्लस 7/4 तो कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो जब 0 लास्ट में जब आ जाए तो इसको बोलेंगे ज्योज्य प्रतिलोम। ये क्योंकि ये प्लस में है इसीलिए इसको ज्योज्य प्रतिलोम बोलेंगे। यानी कि जो है 10 नंबर का आपका हो जाएगा डी। 10 नंबर के क्या हो जाएगा डी, यानी कि ज्योज्य प्रतिलोम। ठीक है, पहला का जे हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम, दूसरा का जो है आई हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय नियम, 3 नंबर का जो है हो जाएगा एच नंबर योग का सहचर्य नियम, 4 नंबर का हो जाएगा आपका एफ यानी कि संवरक नियम, और 5 नंबर का आपका सी हो जाएगा गुना का सहचर्य नियम, और 6 नंबर का ए हो जाएगा योज चर्चमक, और 7 नंबर का बी हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, 8 नंबर का ई हो जाएगा वितरण नियम, और 9 नंबर का जी हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम, और डी हो जाएगा आपका 10 का जो है योज प्रतिलोम। तो आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो यही जो है 1.1 आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है पर ध्यान नहीं देना है, जो है पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है।